जा रहा है जिसका नाम है गाने के बहाने। प्लीज स्टेशन मत बदलिएगा, जिसका नाम है FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सोच रहे होंगे ये कबीला नृत्य किसने शुरू कर दिया? अजी एक छबीला आ गया है, इसलिए एक किस्म का कबीला भी कह सकते हैं आप इसे। क्योंकि चा को अंग्रेजी में का भी पढ़ते हैं। क्या आप केमिस्ट्री नहीं जानते? हमारी आपकी केमिस्ट्री। तो आइए इस केमिस्ट्री पे कुछ फिजिक्स लगाएं, कुछ बायोलॉजी, कुछ हिस्ट्री जगाएं। आइए एक दूसरे को बात करने के लिए कॉल लगाएं। 1800-111-026 हमारा नंबर है। 1800-111-026 इस अंकों पर कृपा करके गौर करें और हमें फोन करें। और आज के प्रोग्राम में डायलॉग सुन लीजिए और बताएं कि ये किस फिल्म से है, ये भी बताइए मैसेज द्वारा। कॉल नहीं करेंगे इसके लिए, मैसेज करेंगे। मैसेज कैसे करेंगे अभी बताते हैं। मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। ए हैगे जी पैसे। आप बैंक पहली बार आए हैं? यस। ऐसे अकाउंट नहीं खुलता सर। पहले फॉर्म फिल कर दीजिए और एक टोकन ले आइए फ्रॉम दैट काउंटर, वो है ना पीछे। जैसे आपका नंबर आएगा यू कैन कम बैक। मैम वहाँ तो खाली है, वहाँ तो लाइन में कोई है ही नहीं। सर कुछ रूल्स होते हैं बैंक के, प्लीज। अजीब से रूल है आपके वैसे। मैम आप तो हाफ डे ही जा रहे हो, टोकन में ले आओ, मिलके फॉर्म भी भर लेते बैठ के आराम से। इट्स लंच आवर सर, आई हैव टू गो। तब तक आप नीचे वहाँ साइन कर दीजिए आप। 3 पासपोर्ट फोटोज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड समवन टू इंट्रोड्यूस यू। कोई और क्यों जी, मैं अपनी इंट्रो खुद दे देता हूँ। माई सेल्फ विक्की अरोड़ा एंड यू आर आशिमा रॉय। क्या आपको मालूम है ये कौन है? अगर इनके बारे में कुछ मालूम है तो हमें बताएं। SMS करें RAIN रेन स्पेस दें, उसके बाद अपना उत्तर लिखें और भेज दें दक्षिण में, अर्थात हमें। और क्या तरीका है? RAIN रेन स्पेस आपका आंसर, आपका नाम, जवाब और भेज दीजिए 53010 पे, क्योंकि हम चाहते हैं आज आप हीरो ही कहलाएं और आज आप हमें फोन भी मिलाएं। फिलहाल लेकिन आपको बता दें कि हमारा देश जिसकी आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इस खुशी में पूरा देश एक जुबिलिएशन के मूड में है। तो आकाशवाणी इस पूरे प्रयास में पीछे कैसे रह सकता है भाई, हैं? तो हमने भी एक जुगत लगाई और शुरू कर दिया आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे 3 बहादुर महिलाओं की जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये वीरांगनाएं थीं तमिलनाडु की वेलु नाचियार और कोयली तथा उत्तर प्रदेश की सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर मंगई यानी बहादुर महिला वेलु नाचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकने वाली पहली भारतीय महारानी थी। वे 1780 से 1790 तक तमिलनाडु में शिवगंगा की महारानी रहीं। रामनाथपुरम की राजकुमारी वेल्लू नाचियार युद्ध शैली के अनुकूल हथियारों के उपयोग सहित लड़ाई की अनेक विधियों तथा वल्लरी, सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित थी। वे कई भाषाएं जानती थी और फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थी। जब युद्ध में उनके पति मुत्तु वडुगनाथ पेरियावडिया तेवर की अंग्रेज सैनिकों ने हत्या कर दी तो वेल्लू नाचियार युद्ध के मैदान में उतर गईं। मांडरियारे, पोरिल मांडरियारे, अंजानंजे तीरमुडने
इस अवधि के दौरान वेलू नाचियार ने सेना का गठन किया और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन के प्रयास किए। जब वेलू को मालूम हुआ कि अंग्रेज अपने हथियार कहां रखते हैं, तो उन्होंने उस जगह आत्मघाती हमले की योजना बनाई और सारा भंडार जला दिया। उन्होंने अपने पति के राज्य को पुनर्गठित किया और 10 से अधिक वर्ष तक वहां शासन किया। 25 दिसंबर 1796 को वेलू नाचियार का निधन हो गया। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में शामिल है। अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री पुरुष भेदभाव और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। सुभद्रा कुमारी चौहान 1923 में पहली महिला सत्याग्रही बनी। उन्हें 1924 से 1942 के दौरान स्वाधीनता संघर्ष में 2 बार गिरफ्तार किया गया। 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में 44 वर्ष की उम्र में सुभद्रा कुमारी का निधन हो गया। उनकी 88 कविताएं और 46 लघु कथाएं प्रकाशित हुईं। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। चौहान जी को कोई कैसे भुला सकता है। और ये ही नहीं, बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राण, अपना जीवन, अपने कर्तव्य, अपनी हर काम को देश के चरणों में लगा दिया था। ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, सर झुका के उनको याद करते हैं। और वैसे 75 साल पूरे हो रहे हैं तो ये फर्ज हमारा और भी बढ़ जाता है। और हमारा एक फर्ज है, वो है हमारे कॉलर से बात करने का। तो पहले कॉलर जी, जरा अपना कॉलर इधर कीजिए। हेलो सर। हाँ जी सर। क्या शुभ नाम है सर का? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं विमल सिंह दिल्ली से बोल रहे हैं। विमल सिंह जी कैसे हो सर? ठीक सर, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप, मैं बहुत अच्छा हूँ विमल जी। आप प्लीज सब लिसनर्स को बताएं कि हमारा नंबर क्या है जिस पे फोन मिलाना चाहिए। सर 18 100 00 हाँ 11 026 1800 111 026 ये नंबर है जिसे इन्होंने मिलाया। आप भी मिलाइए, पैसा नहीं कटेगा। हाँ सर, क्या करते हैं विमल जी? कहाँ से बोल रहे हैं पहले ये तो बताइए। सर मैं ओखला से बोल रहे सर। ओखला से? H1। अच्छा जी। दिल्ली। जब ओखला में सर दिया है तो मूसला से क्या डरना। जी जी। अच्छा, ओखला आपको मालूम है एक पूरी जगह ही है जो आपको मालूम नहीं है कि आपके नाम से मिलती जुलती है। जी। और उस जगह का नाम ही उस अथॉरिटी के ऊपर है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी जगह है गुरुजी? जी। आप जानते हैं क्या ओखला के नाम से एक जगह बनाई गई है? जी। लेकिन वो उसको ओखला कोई नहीं कहता। बहुत बड़ी जगह है सर, उसका नाम बता सकते हैं क्या आप? ओखला तो सर इंडस्ट्रियल एरिया है। अरे मैं मानता हूँ, ओखला के बारे में तो हम जानता हूँ, लेकिन दिल्ली से बाहर में एक ओखला है, दिल्ली से सटा में एक ओखला है, लेकिन उसे ओखला कोई नहीं कहता है क्योंकि नहीं बोलता तो नहीं बोलता। जानते हैं? जी। बोल दीजिए नहीं जानते हैं तो हम जल्दी से जल्दी हम बता दें। बताइए। नोएडा। नोएडा नोएडा नोएडा। आ जाओ आ जाओ, सेक्टर 110 सेक्टर 110 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप पूछेंगे कैसे? आप पूछेंगे कैसे ओखला है? कैसे ओखला है? वो तो नोएडा है, नोएडा है। कैसे बताओ? पूछ लो चाचा बैठे हैं, चाचा बैठे, चाचा पूछ लो। चाचा तो बैठे हैं हमारे। अब बताओ चाचा को, उनको हमारा पाए लागू कह देना और कह देना और दूसरे चाचा यहाँ बैठे हैं। हाँ बताओ, अब पूछ लो कि नोएडा को ओखला काहे कहते हैं। पूछ लो भैया जी। पूछ लो क्यों बोलते हैं नोएडा को ओखला। सर मेरा दोस्त लोग बैठे हैं यहाँ। हम बता देते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नाम है। न्यू ओखला, ओखला नाम उसमें आता है, समझे? अच्छा चलिए छोड़िए सभी दिमाग की बातें, छोड़िए, छोड़ो अकल की बातें, अकल की बात पुरानी। आप बताओ आप कैसे आए, कैसे आना हुआ हुजूर का?
सर ये लाडला फिल्म का गाना सुना दीजिए। अच्छा लाडला नहीं, पहले तो आप बोले थे बेटा फिल्म का गाना चलाना। लाडला फिल्म का सुना दीजिए आप पहला बात कुछ बोलता, बाद में कुछ बोलते जी। बेटा फिल्म का गाना सुना दीजिए सर। बेटा फिल्म का गाना चला रहा है, बेटी को आप पसंद नहीं करता क्या? नहीं नहीं, बेटी तो। अच्छा आपकी शादी हुआ क्या, मैरिज हुआ क्या सर? जी जी जी, मैरिज हुआ। तो भाभी जी का नाम लेना चाहिए आपको। भाभी जी का नाम तुलसी देवी है। तुलसी जी, अरे वाह, बहुत अच्छा नाम, बहुत पवित्र नाम है। मैं बहुत खुश हुआ आपका इतना अच्छा बात सुन के। आपके लिए गाना चला रहा हूँ बेटा फिल्म का। जी जी। और कुछ कहना चाहते कह दीजिए, मैं एकदम चुप हो गया हूँ, आप बोल दीजिए। यहाँ पर आप बोल दीजिए, सबका नाम बोल दीजिए। राजकुमार है। अच्छा, मेरा बेटा वर्मा भी है। अच्छा वर्मा। जी जी। अरे रंगून, रंगून भी होगा, एक बेटा और कर, उसका नाम रंगून रखना है। और एक और भी सारे बैठे हैं, इम्तियाज है, परवीन है। अच्छा तुम्हारे ये बताओ, कभी पैसे की जरूरत पड़ता है इन भाइयों में कौन तुमको मदद करता? ये जो बैठा लोग है सामने लोग हंस रहा है, कभी पैसा का कमी पड़ता है, किसी भाई के पास जाता है, मेरा भाई मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मेरे को खर्चा कम हो गया इस महीना। ऐसा कोई फ्रेंड है जो तुम्हारे पे इस तरह का? है फ्रेंड है। उसका नाम बता दो। मेरा फ्रेंड का नाम संजय कुमार। संजय कुमार का नंबर भी दे दो, ताकि मेरे को कभी जरूरत हो तो मैं उससे मांग सकूं। कितना बड़ा आदमी हो, बहुत अच्छा लगा। और फिर फोन करना आप, है ठीक है। आज हमारा पेट भरा नहीं आपसे बात करके। ठीक है, ओके, एक बार और बात करेंगे। थैंक यू। संजय वर्मा जैसा दास दोस्त मेरे पास भी होता तो मेरी तो चांदी हो जाती। चांदी मतलब सिल्वर। ए दीदी, तेरा सिल्वर दीवाना? सिल्वर नहीं होता, देवर होता है। ओके, देवर दीवाना, देवर, दे आर, दे विल बी माय फ्रेंड्स। अगर आप भी चाहते हैं गाने के बहाने और बात से बने बात सेगमेंट में गाने के बहाने में मेरी कोयल जैसी बोली सुनना चाहते तो कुकु कुकु कर दीजिए, यानी कॉल 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 कर दीजिए। ये कौन है जो बैल है कोयल जैसी आवाज में बोल रहा है? अगर आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहे तो बताना, मेरा फर्ज बनता ही। मेरा नाम O.P. राठौर ऐसे नहीं है साहब जी। O फॉर ऑरेंज, P फॉर पाइनएप्पल, O.P. राठौर। आज ही सुनिए अपने निकट के रेडियो स्टेशन पे गाने के बहाने O.P. राठौरवा के साथ। ऑल इंडिया रेडियो का खास चैनल है ये। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली। नैन तेरे गजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा। बातों में तेरी सरगम, छन 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 छन, मन को लुभाए प्रीतम। छन 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 छन, रंग तेरा रंगीला, तू है खेल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। खिल के तेरा बदन महके, जो पास तेरे सांसों का चमन महके, अंगों से तेरे रस बरसे, तेरे लिए जीवन तरसे, मेरे होश लिए जाते हैं कंवारे तेरे कंगना। तूने मुझे बेचैन किया, तूने भी तो मेरा चैन लिया। बातों में तेरी सरगम, छन 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 छन, मन को लुभाए प्रीतम। छन 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 छन, रंग तेरा रंगीला, तू है खेल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। ला ला
फिल्म है बेटा। अभी मैं छोटा सा ब्रेक लेटा। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद रुपए 10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। किसान। तो जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले एक गाना हमने चलाया था, उस फिल्म का नाम था बेटा। अभी बेटा जो फिल्म बनी रही उसका पहले नाम रखा रहा बड़ी बहू। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ रहा। पूछ लेते हैं अगले कॉलर से। कॉलर बोला। कॉलर जी नमस्ते। हेलो। कॉलर जो देखन में चला, कॉलर न मिलिया कोई। जब कॉलर धोया आप ना, सब इज्जत करे मोई। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। आपको मालूम है जिंदगी में कॉलर का बड़ा रिस्पेक्ट है सर। हाँ जी। आपका कॉलर व्हाइट है तो लोग सोचेंगे व्हाइट कॉलर जॉब करता है। ब्लू कॉलर है तो लोग बोलेंगे मेहनत करता है। लेकिन मेरा हर कॉलर तो मेरे दिल में रहता है कोलेस्ट्रॉल बनके। सर जी आपका नाम क्या है? जी मैं श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से। अरे श्रीपाल जी, आप तो पुराने लिसनर हैं। बड़े दिनों के बाद, कितने 2 महीने बाद कॉल लगी है। के बाद है आई। आपको ऐसा लगे जैसे टेबल फैन गा रहा है जो इधर उधर घूमता ना। सजना रात मिलन की अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई। लगा ना टेबल फैन इफेक्ट। हाँ जी। कहना हम कौन है, तेरे टेबल फैन है। अब फैन जाने का टाइम हो रे, अब छतरी आने का टाइम हो रे। क्या करते हैं सर आप? सर मेरी सब दुकान है अभी वेल्डिंग की, मैं बताया था लास्ट वीक। वेल्डिंग क्या? ओके, वेल डन सर। वेल कम टू वेल्डिंग डिंग डोंग ला 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 वेल्डिंग डोंग सिंग अ सॉन्ग। अच्छा आपको थोड़ा बात पूछने दे। ये बेटा फिल्म का नाम बड़ी बहू होना था। हाँ जी। ऐसे क्यों उनको बेटा काय को कर दिया? सर कुछ हुआ होगा सर। कुछ हुआ होगा, हमको क्या, हमने फिल्म देखा, हमको मजा आया। अच्छा ऐसा और भी एक बात है इसमें। इंदर कुमार इस फिल्म के मेकर हैं, बनाने वाले। ओके। और बात हो रहा है ऊटी में फिल्म बनाइए। ऊटी, ऊंट की वाइफ ना हो, ऊटी ऊटी एक जगह होती है। वैसे तू कैसे गुस्सा हो रहा है, चुप कर। हाँ जी, तो ऊटी में फिल्म बनी थी और एक फिल्म में एक पेड़ है, पेड़। अच्छा जी। प्रीपेड पोस्ट पेड नहीं, पेड ट्री वाला है। वही फिल्म में दिल और बेटा और राजा 3 फिल्मों में वही पेड़ के आसपास शूटिंग करी उन्होंने। उनका इस पेड़ के पास शूटिंग करता हूँ, मेरी फिल्म सुपर हिट हो जाती है। कैसी लगी जानकारी आपको? अच्छी लगी। कई लोग मेरे से बोलते हैं आप जानकारी नहीं देते, तो हमारा आज मैं जानकारी दूंगा साहब जी को। साहब जी अब आप बोलो, मैं चुप रहूंगा। आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे श्रीपाल गोयल जी बोलेंगे। बोलो सर। ये एक फिल्म आई है सर, बहू रानी। बहू रानी सर ये उसकी मतलब कॉपी है, रीमेक है ये। अरे वाह, मेरा भाई ने तो वो 1989 में आया था सर, बहू रानी। ये तो आने वाला है सर, ये इसमें थी माला सिन्हा। इसे R.D. बर्मन का म्यूजिक था और भाई इसमें रेखा जी हुआ करती थी, है ना जी? वही फिल्म बता रहे हो? नहीं सर, ये सब मतलब 1962 में आई थी। अच्छा वो जिसमें माला सिन्हा जी थी? माला सिन्हा वाली जी। हाँ जी, उसमें मेरे ख्याल वो फिरोज खान भी हुआ करते थे। हाँ सर, फिरोज खान और वो एक होते सर। माला सिन्हा, गुरुदत्त जी और सारे। अच्छा मुझे आज पहली बार पता चले भाई साहब, मैं आपको ताली बजाना चाहता हूँ, मेरी ताली नीचे रह गई। हाथ बजा देता हूँ, हथेली बजा दी मैं। ताली नीचे रह गई भाई। अच्छा सर जी बताओ आज कौन सा गाना सुनेंगे? तो फिल्म है पति पत्नी और तवायफ। सुबह सुबह क्या बात बोले। चलो गाने का बोल क्या सर? हम गाने के बोल पे फोकस करें। फिल्म का नाम परदेसी। मेरे चंद परदेसी। ओके,
अगर आपका इजाजत हो तो हम गाना चला दें। सर एक शायरी सुनानी है और कुछ दोस्तों को याद करना है। अरे प्लीज सुनाइए, आज सुबह से कोई शायरी हो ही नहीं है, थोड़ा सुना दीजिए। चलिए भाई, सब लोग इरशाद बोलिए, तब ये हमें प्रसाद खिलाएंगे शेर का। चलिए सुनाइए सर, इरशाद। उसकी खूबसूरती को मैंने उस दिन इस कदर सजाया था, वाह, कि वो बिंदी लगाना भूल गई थी। मैंने काले पैंट से टीका लगाया था। ओहो ओहो, क्या मैं बात। अक्सर दूर से ही देखता था उसको, हाँ, तो सब ठीक था। या और जब बिगड़ी, जब मैंने उसको सबके सामने गले लगाया था। ओ, उसकी क्लास के लड़के उससे नजर चुरा कर चलते थे, वाह, क्योंकि सबको मैंने उसे उसकी भाभी बताया था। अच्छा, मैं अक्सर छुप छुप कर तोहफे तो देता था उसको। और कयामत जब आई, जब मैं उसको पायल देने के चक्कर में अपनी साइकिल बेच आया था। ओए होए होए होए। अक्सर उसे देखने के चक्कर में मार खाता था मैं। ओके। और बहुत खुश हुई वो जब मार खाते खाते भी उसको देख मुस्कुराया था मैं। ओके, वेरी गुड। वैसे तो लोगों से मिलना जुलना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, नहीं है, पर उस दिन मुझे अच्छा लगा जब उसने मुझे अपनी माँ से मिलवाया था। ओए होए होए। मम्मी यो बड़ा अच्छा है, मीठी तो मम्मी इसको। आगे सब कुछ दोस्तों याद करना है। अरे वाह, बहुत अच्छी शायरी है जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। मम्मी ने क्या बोला था ये तुमने नहीं हमें बताया था, कोई बात नहीं, आप आगे सुनाओ सर, किस किस का नाम बताना चाहते हैं? बता दो मम्मी ने क्या बताया। हमको कैसे बता सर, आपका दोस्त है, हमको कैसे मालूम सर? हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि हर एक के दोस्तों के ऊपर हम नजर रख सके। अच्छा सर, अब किसी का नाम लेना है तो ले लो मेरे छोटे भाई। सर ये रघुवीर जी हैं, कमलेश, गुलशन कुशवाहा, अन्नू कुशवाहा, सलीम अमान, हसन शेख, रानी जी हैं, सुनीता कुशवाहा, पंकज कुमार पासवान, महेश अग्रवाल, तोमिला यादव। अच्छा, आपको मालूम है इतने सारे कुशवाहा थे तो मुझे लग रहा है कि हमारे मोगेम्बो भी कुशवाहा। मोगेम्बो कुशवाहा। ओके भाई, थैंक यू भाई। आपकी पसंद का गाना चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि इनकी तरह ही आपकी पसंद का भी गाना इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे चले, तो आपके हाथ क्यों नहीं हिले? कॉल कीजिए 1800 111 और 026 पे है। मेरा नाम क्या करेंगे जान के? नहीं बताना मेरा फर्ज है। OP राठौर। तेरे छोड़िया नू अगला ये मजबूर मिया गम दिला विच वसदे हाँ किथे विछड़ेगा ना मर जाए। मेरे चन परदेसी, मेरे चन परदेसी, मेरे चन परदेसी, मेरे चन परदेसी, घर लौट के आना तुझे वास्ता वफा का, मुझे भूल ना जाना मेरे चन परदेसी, मेरे चन परदेसी। FM Rainbow 102.6 102.6 पर हम बोल रहे हैं, और कभी खुशी कभी कम बोल रहे हैं। क्या करें, जिंदगी में टेंशन है, लेकिन क्या आप जानते हैं टेंशन से बड़ा क्या है? पूछ लेते हैं अगले लिसनर से। हेलो हेलो, अपन बोला। आप कौन? हेलो, अपन बोला, आप कौन बोली? वो बोली मेरे को नहीं पता। मैडम जी अपना नाम तो बताना ही पड़ेगा। सर हम संध्या कनौजिया बोल रहे हैं तिहाड़ से। तिहाड़ से? जी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तिहाड़ में कैसे आ रही हैं आप? ये सर आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही, जरा निकालना भैया, फिनाइल गार्गल कर ले। आप साफ आ रही है? मैडम जी अब साफ आवे है?
सर तिहाड़ से। तिहाड़ ही तो कह रहे हैं हम। तिहाड़ गांव जिला सीतापुर में पड़ता अच्छा, है। सीतापुर से बोल रहे हैं हम तो दिल्ली वाले पास है। हम दिल्ली वाले तिहाड़ समझे थे मैडम, हमसे गलती हो गई, हमको माफी दे दो। सर हर गांव जानते हैं? हर गांव जानते हैं, हर गांव को जानते हैं, हर शहर को जानते हैं जहाँ तक। नहीं सर हर गांव। अच्छा हर गांव, अरे बाबा रे ये कहाँ है? अच्छा ये वो है क्या कहते हैं सीतापुर में, हर गांव हम जाने हैं। वहाँ पे तो एक चीनी का मिल भी है, हमको मालूम है ना? हेलो मैडम। हाँ सर। चीनी का मिल है ना वहाँ पर? हाँ चीनी मिल है। हाँ हमको मालूम है, उस दिन हम गए थे, 1 किलो चीनी लेनी थी, बहुत महंगा पड़ा था दिल्ली में। किसी ने बोला 5 रुपए सस्ती है हर गांव, तो हम 2000 का टिकट लेके हर गांव गए वहाँ सस्ती चीनी लेने के लिए। नहीं सर, आप जिस जगह का नाम लेते हैं कॉलर, आप उस जगह को जानते हैं, कैसे जान जाते हैं? अरे क्या बताएं मैडम, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने भारत, प्यारे भारत को जानने के लिए। बहुत दिनों के बाद फोन लगा, कभी लगता ही नहीं है। लगता ही नहीं है, लगता नहीं है दिल मेरा इस दुनिया में। मैं क्या करूं? अच्छा बताओ कौन हो, कहाँ क्या करती हो, अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दो। सर हम घर पर ही रहते हैं। घर पर ही रहते, कभी बाहर पाँव नहीं रखते हो? बाहर नहीं जाते, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल घर से बाहर नहीं, ऐसा क्या हो गया रहा, ऐसा क्यों कर दिए रहे? बिल्कुल घर पर ही रहते हैं। अरे ऐसे क्यों, क्या मुसीबत है, क्या मतलब दिक्कत? पेट्रोल से जाती हो, क्या दिक्कत है? निकलो बाहर, थोड़ा शाम को घूम आया करो, वजन बढ़ जाता है और हार्ट रेट ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा निकला करो घर से। नहीं, जहाँ अगर टहलने लगे लड़कियाँ तो लोग कहने लगते हैं गलत है, इसीलिए नहीं टहलते। बाबू ये बात तो बहुत खास बता दी इन्होंने। ऐसा देखो ये बात गलत है। सीतापुर वालों जो बता रहे हैं सर आपको, सीतापुर वालों आपके शहर का नाम है सीतापुर, और महिलाओं को आप सीता के समान नहीं देखते हो। आपके यहाँ एक लक्ष्मण ज्यादा करती कमेंट। अच्छा महिलाएं कमेंट करती, ए देखो कैसे निकल रही है, बहुत जवानी छा रही है, ऐसे निकल रही है। अरे भैया ऐसे नहीं करना लड़कियों को, लड़कियां और लड़के बराबर होते हैं, समझे? हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी बोले हैं ये लड़की को अपने बेटे के समान प्यार दो और उसको आजादी भी दो। बहुत कुछ कर रही है, कितना सारा मेडल लेके आए ओलंपिक में, लड़की तो लाई है। घर में बैठ के कहाँ से मेडल आता भैया? लेकिन लड़कों को आजादी, लड़कियों को कहाँ है? गलत बात है। सीतापुर का नाम फिर सीतापुर कैसे कहा जाएगा? इतनी महान सीता देवी जी, श्री राम जी, श्री मैया सीता जी का नाम, और आपके यहाँ तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है कि नहीं? सर? लक्ष्मी नारायण मंदिर है कि नहीं वहाँ पर? बताओ, सच्ची बताओ। क्या सर? लक्ष्मी नारायण मंदिर आपके यहाँ है कि नहीं है? होगा सर, हमें पता नहीं है। उधर है, वो तीरथ के नाम में जाना जाता है, उसे तीरथ कहते हैं, तीरथ। आपको नहीं मालूम? अच्छा हाँ वो तो है सर, वो तो पता है, लेकिन अब कोई बात नहीं। अब आज से मैं सब सीतापुर वालों से कह रहा हूँ, भैया अपने घर की महिलाओं को इस तरह बंद करके रखोगे तो अपना भी विकास नहीं करोगे, आने वाली पीढ़ी भी एकदम गड्ढे में रहेगी, अंधेरे में रहेगी। जिसकी माँ शिक्षित ना हो, जिस घर में एक शिक्षित महिला ना हो, विकसित महिला ना हो, उस घर का कोई भविष्य नहीं होता है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये तो बात सही है, और बिल्कुल ये ईमानदारी से कह रहा हूँ। इस बारे में कोई किसी किस्म का लपड़ चपड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीतापुर वालों आगे ऐसी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, बच्चे को पूरा घूमने का मौका दो। सर, हाँ सर हमारी तो बात सुन लीजिए। अच्छा सॉरी, हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए रहे, आप बोलो। हमारा पूरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनता है, सब लोग हंसते रहते हैं, इतने अच्छा प्रोग्राम करते हैं, इतनी आवाजें निकाल लेते हैं, कितना कुछ आता है इनको। क्या करें, हम एकदम भोले भाले हैं, एकदम से सीधे साधे हैं। हम इतने सीधे हैं कि हमारी तुलना जलेबी से की जाती है। जलेबी कभी खाई हो? ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कही है, ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, वरना पहले वाला सीधा ही पेड़ काटा जाता है सबसे पहले। सीधी चीज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत नापसंद करते हैं। अब ये बताओ, अपना नाम फिर से बताओ और अपना गाने का बोल बताओ, कौन गाना सुनना चाहती हो? मेरा नाम है संध्या कनौजिया। संध्या कनौजिया, अच्छा। तिहाड़ से बोल रहे, तिहाड़ से, हर गांव के पास। हर गांव के पास तिहाड़ है भैया, याद रखो। कोई उस तरफ से गुजरे तो हर वहाँ की महिलाओं को खास तौर पे बोल के आना कि लड़कियों को आजादी काहे नहीं दे रही, क्योंकि ये बोली है कि खास तौर पे महिलाएं ही ज्यादा कमेंट करती हैं। तो ऐसा है कि वहाँ जाके कोनो कार्यकर्ता पहुंचिए जल्दी से और महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि ये देश या विश्व का कोई भी देश हो, वहाँ महिला अगर शिक्षित नहीं, आगे नहीं बढ़ रही, तो देश भी आगे नहीं बढ़ता, समझे? अभी बताओ गाना कौन सा सुनोगी? गाना सर सुनवा दीजिए, बाल ब्रह्मचारी का। ये क्या है, बाल ब्रह्मचारी? नजरें लड़ गई। आहा, अरे वाह, आंखें ब्रह्मचारी नहीं है, बाल हैं। उसने कहा कि भैया हमारी आंखें ब्रह्मचारी नहीं है, इसलिए नजरें लड़ गई।
कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। हाँ बोलिए मैडम। सुनिए सर, अगर ये ना मिले तो कोई दूसरा सुनवा दीजिए। उसने ना ना, आप नजरें लड़ गई हैं तो आज हम नजरें जरूर इधर देखिए, नजर तो डालिए। आइए देखिए, चल पड़ा गाना, ऐसे देखिए, ये ऐसे नजरें लड़ गई। हाँ बोलिए। शायरी सुनवा दीजिए। अरे भैया शायरी की आवाज में हमारे घर के लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं कि शायरी नहीं सुनेंगे तो आज हम यहाँ काल नहीं काटेंगे हैं। और कहे कौन है ये, तो नाम तो जान लीजिए। क्या बोलो, उसका नाम भी बोल दो। उसका नाम है करिश्मा। करिश्मा, अरे वाह। करिश्मा, ये जो गाना हमने बताया ये भी करिश्मा का है। ये भी करिश्मा का पसंद गाना है। चलो ये गाना है, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ, ये अलग बात कि अब सूख चुका हूँ फिर भी धूप की प्यास बुझाने के लिए काफी हूँ, जिंदगी ढूंढती फिरती है सहारा किसका, मैं हर एक इंसान का बोझ उठाने के लिए काफी हूँ। ये शेर खत्म हो गया, वाह वाह कर दीजिए। बहुत अच्छे। अपने आप क्या करें, हम तुम्हारा इंतजार किए रहे, अपना पापन पब्लिक बैठाए रहे कि भैया तुम वाह वाह कर देना, अगर लिसनर लोग का जवाब नहीं आए तो तुम कर देना भैया। अब हम तुम्हारे पसंद का गाना चला रहे हैं, ठीक है सर? कुछ कहना है? हम बहुत बोले नहीं दिए तुमको, लेकिन तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो अब आखिर में। बिल्कुल सर, हमारे साथ हमारे ताऊ जी सुन रहे हैं, विजेंद्र कुमार हमारे भैया जी सुन रहे हैं, अनुपम कुमार कनौजिया। अच्छा, कनौजिया परिवार को और पूरे ये क्या गांव है, तिहाड़ गांव को हमारा प्रणाम, नमस्कार और प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार हमारी क्या औकात है आप लोगों के आगे, लेकिन हम विनम्रता से कह रहे हैं कि कॉल जल्दी लगती नहीं, हम परेशान हो जाते हैं, आज पहली बार लगी है। अब परेशानी खत्म हो गया रहा, अब हम 5-6 नंबर और लगवा रहे हैं, इस साल हमको बोनस मिलेगा। नहीं, ये नंबर बता दिया जाता है, दूसरे नंबर पे लगता हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, और दूसरा नंबर हमको दिया ही नहीं गया है आकाशवाणी द्वारा, हम अपना अलग से नंबर कहाँ खोद खोद के यहाँ लगा लेंगे, बताइए। लखनऊ के कई लोग रोजाना लगाते हैं, इनसे जलन होने लगती है। हाँ, ये तो गलत बात है, देखो जलन अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हाँ तुम भी कोशिश करती रहना, और ये गाना तुम्हारी पसंद का हम चला दिए हैं, ठीक है? बाय बाय। फ्रेंड्स, आज भी हिंदुस्तान के कई कोनों में जब सुनने को आता है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी दूभर है, बाहर, यू अंडरस्टैंड बाहर क्या होता है? क्या बात करें सर, ऐसे हमारा इंडिया नंबर 1 बनेगा क्या सर? नहीं ना, कोशिश कीजिए ना, कुछ चेंज लाने की है। मेरा नाम ओपी राठौर है, स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी से कि नजर रखिए बच्चियों पर, उनके किरदार पे नजर रखिए, लेकिन इतना भी गुलाम मत बनाइए कि इनको सांस लेना भी दुभर हो जाए। नजरें लड़ गईया, अरे जादू कर गईया, अब जो होना, मैं यार यार कहना, मैं बार बार कहना, मैं साथ साथ रहना पिया, मैं यार यार कहना, मैं बार बार कहना, मैं साथ साथ रहना पिया।
फिर कैसा डरना, ओए मर गया ब्रह्मचारी, मैं यार यार कहना, मैं बार बार कहना। हाँ जी, आप डायलॉग। मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। ए है जी पैसे। आप बैंक पहली बार आए हैं? यस। ऐसे अकाउंट नहीं खुलता सर, पहले फॉर्म फिल कर दीजिए और एक टोकन ले आइए फ्रॉम दैट काउंटर, वो है ना पीछे। जैसे आपका नंबर आएगा यू कैन कम बैक। मैम वहाँ तो खाली है, वहाँ तो लाइन में कोई है ही नहीं। सर कुछ रूल्स होते हैं बैंक के, प्लीज। अजीब से रूल है आपके वैसे। मैम आप तो हाफ डे ही जा रहे हो, टोकन में ले आओ, मिलके फॉर्म भी भर लेते बैठ के आराम से। इट्स लंच आवर सर, आई हैव टू गो। तब तक आप नीचे वहाँ साइन कर दीजिए आप, 3 पासपोर्ट फोटोज, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड समवन टू इंट्रोड्यूस यू। कोई और क्यों जी, मैं अपनी इंट्रो खुद दे देता हूँ। माई सेल्फ विक्की अरोड़ा एंड यू आर आशिमा। आपको बताना है, ज्यादा नहीं बोलो बाबूजी, हम अपने लिसनर को पूछ रहे हैं, ठीक है, आप चुप रहिए। हाँ जी, तो हम आपसे पूछ रहे हैं ये किस फिल्म से संवाद हमने लिया है, अगर आपको मालूम है तो हमें बताइए। RAIN टाइप कीजिए, उसके बाद एक मतलब छोटी सी जगह छोड़ दीजिए। आप किसी के लिए जगह छोड़ें ये मुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए छोड़ दीजिए। हाँ, और उसके बाद में अपना जवाब लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, जिले का नाम लिख दीजिए और लिखिए क्या सुबह खाया था, कल रात को क्या खाया था, मैथ्स में कितने नंबर आए थे। ये सब नहीं लिखना भैया, बस इतना ही लिखना। नाम एड्रेस नहीं लिखना, जवाब लिखना। सबसे पहले RAIN रेन टाइप करके स्पेस देके अपना भेजना। क्या नंबर भेजना? 5301053010 पे। हेलो, नमस्ते जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रमीला यादव। प्रमीला यादव, रोहिणी से। क्या बात है, रोहिणी से। रोहिणी तो बड़ी सुंदर जगह है मैडम। यस सर। आप जानती है रोहिणी किसके पीछे नाम रखा गया है? रोहिणी क्या होता है? नहीं सर, नहीं मालूम मुझे। रोहिणी एक नक्षत्र है मैडम जी। जी जी सर, मालूम है नक्षत्र। अब आपको रोहिणी ये बर्थ स्टार होता है जी, इसके बारे में लोग बोलते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का की पूरी लंबी कहानी है जी। ये बताइए रोहिणी के कौन से सेक्टर से बोल रही है मैडम? 25 से। ओके, ये है माथा 25। मैडम जी क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ, वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम है। पूरा घर का चाबी अपने हाथ में रहता। यस सर। जब बाबूजी ऑफिस से आता और आप दुकान में बाहर शॉपिंग करते, हे कहाँ हो तुम प्रमीला, कहाँ हो? चाबी तुम्हारे पास है, तुम नीचे दे के क्यों नहीं गई पड़ोसियों को? तब पता चलता है मालिक तो मैं हूँ। हाँ। सही, बिल्कुल सही। अच्छा बताइए कि आप इस प्रोग्राम में पहले भी मुझे सुनाई दी हैं कई बार। सर 2 साल पहले फोन किया था, फिर 2 साल के फिर किया मैंने, 3 महीने पहले फोन। हाँ। और आज किया है फिर। अच्छा, आपको मालूम है कि आपका नाम जब भी कोई पैसा लौटाता है या लौटाने का वादा करता है तो आपका नाम बड़ा खुल के उसमें निकल के आता। कभी सोचा आपने? कभी सोचा? आप पूछिए। सर इतना माइंड तो आप ही लगाते हैं, मैं नहीं लगाता। माइंड नहीं मैडम, आप जरा माइंड मत कीजिएगा। जब भी कोई इंसान कहता है कि मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, तो पाई पाई का मतलब क्या हुआ? PY, पाई। PY मतलब प्रमीला यादव। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा बाबूजी। Okay. मैं एक बात कहूंगी, आपके पास में हर बात का जवाब होता है, हर शब्द का जवाब होता है, सवाल का जवाब नहीं मैडम, हम तो छोटे से लोग हैं, आप लोग तो आपके फैन है, बिल्कुल दीवाने एकदम। मैडम ऐसा न कहिए, दीवाना तो दीवाने, दीवाने तो दीवाने, ऐसे गाना पुराना आया रहा। अरे कॉल कट गया रहा मैडम, कॉल कट गया। मैडम कहाँ गई मैडम? मैडम देखो कहाँ गिर गई, 5वां मंजिल से नीचे। नहीं भैया, वो कॉल कटा है, मंजिल से नहीं गिरी है। सॉरी प्रमिला जी, हमने नहीं काटा, लेकिन हमने ये याद है कि आपने जाने से पहले एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन गाने के बोल नहीं बताए थे। प्यार का साया फिल्म का गाना सुनना चाहा था आपने। कोई बात नहीं, गाना नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पसंद का गाना चला रहा हूँ। प्लीज आप इसको एंजॉय कीजिए, अगली बार फिर ट्राई कीजिएगा। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। मोहब्बत भी अजीब शय है, वो जब परदेश में रोए तो फौरन हाथ की कलाई में पड़ी चूड़ी टूट जाती है। लड़कपन के किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती,
अंगूठी हाथ में रहती है और मंगनी टूट जाती है। ओए होए होए होए। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, कुएं में बाल्टी रहती है मगर रस्सी टूट जाती है। कभी एक गर्म आंसू काट देता है चट्टानों को। ओए होए होए होए। कभी एक मोम के टुकड़े से छेनी टूट जाती है। वाह 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 वाह। आप सुन रहे हैं गाने के बहाने ओपी राठौर के साथ एफएम रेनबो पे, आकाशवाणी का खास स्टेशन। न्यूज ऑन एयर ऐप पे भी आप इसे सुन सकते हैं। NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR पे मैसेज करिए, बताइए कि ये डायलॉग जो आज हमने सुनाया था ये किस फिल्म से है। दे देंगे जान वे थाने बाप ते, दिल है कुर्बान वे, थाने बाप ते, दे देंगे जान वे थाने बाप ते, दिल है कुर्बान वे, लव यू आई लव यू जाना तू ही अरमान वे, लव यू आई लव यू जाना तू ही अरमान वे, थाने बस ते दे देंगे जान वे, थाने बस ते दिल है कुर्बान वे, लव यू आई लव यू जाना तू ही अरमान वे, थाने बस ते दे देंगे जान वे, थाने बस ते दिल है कुर्बान वे। Love you, I love you, जानो तू ही अरमान वे, थाने बस ते दे देंगे जान वे, थाने बस ते दिल है कुर्बान वे। तुझको के मिटती है मेरी तन्हाइयाँ, मेरे ख्वाबों में रहती तेरी रुबाइयाँ, मेरी आहों में क्या है तेरी ही ख्वाहिशें, आप पूरी कर दे मेरी फरमाइशें। तेरा 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 चर्चा है मेरी मेरी हर बात में, तू ही बत्ती है मेरे जज्बात में, love you, I love you, जानो तू ही अरमान वे, ठाणे बात ते दे देंगे जान वे, ठाणे बात ते दिल है कुर्बान वे। love you, I love you, जानो तू ही अरमान वे। अरे बस थे जी। हमारे एक कॉलर थे जो बीच में उनका कॉल कट गया था, वो फिर से प्रकट हो गए। ये चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए गणपति बप्पा मोरिया बोल दें। सर नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। हाँ जी सर। क्या शुभ नाम सर जी? आप तो चमत्कार हैं, आज का चमत्कार ऑफ द डे, मिरेकल ऑफ द डे। एक बार कॉल कटने के बाद दोबारा कॉल लगना कोई आसान काम नहीं सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर हरिद्वार से। हरिद्वार, अरे वाह वाह, पवित्रतम नगरी जहाँ पे हमें सबको जाना है एक न एक दिन। वाह वाह वाह, जय भोले बाबा। आए सर जी, क्या करते हैं अपने बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए, टाइम थोड़ा कम है। सर मैं हरिद्वार में HSN इंटरनेशनल नाम से है दवाइयों की कंपनी। अच्छा, दवाइयों की कंपनी में मेडिसिन। सर तो उसमें मैं डिस्पैच करता हूँ। सर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ दवा काम नहीं आती, वहाँ दुआ के लिए आते हैं लोग। अरे सर भोले ऊपर वाले का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे भोले बाबा मेरे पापा को बचाना, ऐसे करके कई लोग अपना प्रार्थना करते हैं और भोले बाबा सुन लेते हैं ना। पहले तो दवा काम करती है, दवा काम नहीं करती तो आप लोग की दवा काम करती है गुरुजी। और अब आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे? सर अंकुश का सुना लीजिए, इतनी शक्ति हमें देना चाहता। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि दवाई कभी ना खाने पड़े पाता। सर जी आपकी पसंद गाना चला रहा हूँ, कुछ बोलना है तो जल्दी से बोल दो। भाई हरिद्वार से बोल रहे हो? अरे नहीं सर, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक संदेशा देना चाहता हूँ। ये जो शादीशुदा युवक होते हैं ना, महिला पुरुष जो होते हैं, हाँ जी हाँ जी,
तो ये पुरुष लोग जो होते हैं इधर उधर मुंह मारते हैं, ये गलत बात है। ये अकेले घुमाते हैं? जो पत्नी होती है उनका बहुत बड़ा योगदान लाइफ में होता है। हाँ हाँ। तो उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए, ना कि क्योंकि उनसे बढ़िया कोई दोस्त नहीं होता, ओह यस, कोई लाइफ में साथ नहीं देता। यार उनकी लाइफ का पूरा फोकस उनका आदमी होता है, उनका भाई होता है, उनकी बहन होती है, मतलब वो पूरी जिंदगी जिसके ऊपर ध्यान देती है, पूरा ध्यान देती है ना, महिलाएं ऐसी होती है। और आदमी लोग कहाँ कहाँ, बिल्कुल ठीक बात, ताली आपके लिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। आदमी होके भी ऐसी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। आपकी पसंद का गाना चला दूं सर? कुछ कहना है तो फटाफट बोल दो सर। नहीं सर, बस शुक्रिया सर, आपसे बात हो गई। पवन शर्मा जी इनका नाम है, पहले कॉल कट चुका था एक बार, दोबारा लगाया, दोबारा मिला। थैंक यू पवन जी, जय हरिद्वार, जय भारत, थैंक यू सर, जय भोले बाबा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं। और आज के प्रश्न का सही जवाब है विकी डोनार। 2004 में फिल्म आई थी मेरे ख्याल, नहीं 2012 में आई थी, यस यस यस। और इसको फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में अन्नू कपूर जी को मिला था। और पानी दा रंग देख के गाना इसी फिल्म में हिट हुआ था। आयुष्मान खुराना थे जो एक्टर थे। समझे आप? नहीं समझे? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। सही जवाब दिया है पवन शर्मा ने, नोमान अली ने, ईशानी वैदेही ने, पवन गौड़ ने, भगवती मोहम्मद फारूक ने। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज इतना ही समय बहुत कम होता है, इसकी मुझे भी कमी खलती है, लेकिन माफ कीजिएगा गाना बीच में काट रहा हूं क्योंकि बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए आने वाला है। प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आकाशवाणी FM